जैसे मैंने आपको अभी समझाया था बेटा कि इनके पास न्यूट्रिशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई कीमोसिंथेटिक है, कोई हेट्रोट्रॉफिक है, कोई हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रो में भी कोई पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, सैप्रोफाइटिक है। ये सारी डिटेल्स हम करेंगे आगे के पार्ट के वीडियोस के अंदर, ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, क्लास 11th का आपका सेकंड चैप्टर है। ये चल रही है आपकी नीट 2024 के लिए फुल कोर्स वीडियो, उसकी सीरीज है पूरी। लिविंग वर्ल्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज सेकंड चैप्टर और उसका है ये लेक्चर नंबर 4। इसमें हम बात करेंगे 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था अर्लीस्ट सिस्टम, फिर देखा था 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम एंड दिस इज द वीडियो अबाउट 4th किंगडम, ठीक है। तो 4th नंबर पे कौन सा किंगडम आया, वो क्यों आया, उसको लाने की नीड क्या थी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले वाली जो वीडियोस है वो नहीं देखी है, 3 किंगडम 2 किंगडम, तो वो जरूर देख लीजिए बेटा, क्योंकि इनका ना सबका लिंक है। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको पीछे की पार्ट और आगे का पार्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैं लिंक आपको आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ पूरी प्लेलिस्ट का। अब वहां जाकर उसके प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में सारी वीडियोस अवेलेबल है, उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 किंगडम। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है। यस, दिस इज टोटली फ्री सीरीज, इस पे आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बस आप तसल्ली से बैठकर इन वीडियोस को अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे लिखना है वो ये है कि 4th किंगडम जो था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज करी थी। तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, ठीक है। उन्होंने क्या किसने प्रपोज करी थी, कॉपलैंड में, ठीक है। तो उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, माइकोटा। ही कॉल्ड इट एज माइकोटा। तो पहले 4th किंगडम का जो नाम था दैट वाज माइकोटा, बट आफ्टर दैट इट वाज चेंज टू मोनेरा। किसमें चेंज कर दिया उसको, मोनेरा बोल दिया गया। तो मोनेरा तो आपने सुना होगा ना, आज के टाइम पे हम मोनेरा बोलते हैं। तो 4th नंबर पे जो किंगडम आया था क्लासिफिकेशन के अंदर, उसका नाम है मोनेरा, ठीक है। सो मोनेरा किस तरह का किंगडम है, 4th किंगडम। फर्स्ट किंगडम कुछ नहीं है, 2 किंगडम्स में प्लांटे और एनिमिलिया आते हैं। 3rd नंबर पे जो ऐड हुआ था दैट वाज प्रोटिस्टा एंड 4th नंबर पे जो ऐड हुआ था दैट वाज मोनेरा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। और एक और चीज उससे पहले कि अब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कितने ग्रुप्स हो गए। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अब हमारे पास कैटेगरी हो गई। फर्स्ट इज प्लांटे, सेकेंड इज एनिमिलिया, थर्ड इज प्रोटिस्टा, ये 3rd नंबर पे ऐड हुआ था, एंड 4th नंबर पे जो ऐड हुआ है दैट इज मोनेरा, ठीक है बच्चों। तो 4th जो किंगडम ऐड करा गया है वो कौन सा है, मोनेरा। और इसको किसने प्रपोज किया, कोपलैंड ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मोनेरा की जनरल फीचर्स हैं वो क्या क्या है, मोनेरा में किसको रखा जाता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। और अगर आपको याद हो, जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करी थी 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, मैं आपको साइड में वीडियो शो कर रही हूँ, उसका हमने ड्रॉबैक पढ़ा था कि वो जो था ग्रुप प्रोटिस्टा, इट वाज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोटिस्टा जो किंगडम बनाया गया था दैट इज फॉर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, पर उसके अंदर जो पोजीशन थी बैक्टीरिया की वो गलत थी, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसीलिए उन बैक्टीरिया को वहां से निकालने के लिए ये अलग से ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो मोनेरा के सोल मेंबर कौन है, मोनेरा के वन एंड ओनली मेंबर कौन है जो मोनेरा के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया। ये ग्रुप बनाया ही सिर्फ गया है प्रोकैरियोटिक के लिए। जो पहले रखे गए थे प्लांटे में, प्लांटे से फिर उनको लाया गया किसमें, प्रोटिस्टा में, बिकॉज ऑफ देयर यूनिसेलुलर नेचर। बट बाद में देखा गया कि भाई वो यूनि तो है पर वो प्रोकैरियोट है, जबकि प्रोटिस्टा इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोट। फिर उनको वहां से उठा के अलग ग्रुप बनाया प्रोकैरियोट्स का और उसका नाम रखा मोनेरा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस ग्रुप के वन एंड ओनली मेंबर, वो एक ही मेंबर है और कोई है भी नहीं, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। समझ रहे हो, इसके बस एक ही मेंबर है, वो है बैक्टीरिया। और ये ग्रुप कैसा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स,
और प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो इसका मतलब है जितने भी बैक्टीरिया है, आप बोलोगे मैम हम बोल सकते हैं जितने भी बैक्टीरिया अर्थ पर है वो सब प्रोकैरियोट्स है। यस यू कैन से, सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स है और कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो मैं आपको ये फीचर्स बता रही हूँ, ये आप बैक्टीरिया के भी बोल सकते हैं, प्रोकैरियोट्स के भी बोल सकते हैं, किंगडम मोनेरा के भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो ये कि दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बट इनका बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। मींस इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल है। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर न्यूक्लियोइड बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल को, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो अगर सेल देखेंगे ना आप तो बहुत सिंपल है, पर उनका जो बिहेवियर है, उनके न्यूट्रिशन ही बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, रेस्पिरेशन करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। तो बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो इनका बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर सिंपल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। तो ये लाइन यूज करी जाती है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, दे आर फाउंड टू बी, या दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं आपको, लाइक डीप सी ओशियन, डीप सी ओशियंस में मिलेंगे, स्नो वाले एरिया में मिलेंगे, डेजर्ट्स वाले एरिया में मिलेंगे, ठीक है। और आप बोल सकते हो ये कहाँ मिलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन वाले एरिया में, जहां पे इरप्शन होता है वॉल्केनिक, वहां पर भी मिलते हैं ये, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन वाले एरिया में। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरिया। बहुत अलग अलग एरिया में ये आपको मिलते हैं, मार्शी एरियाज। एंड वन मोर थिंग, बैक्टीरिया के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप इनको मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो। ये ऑर्गेनिज्म तो है ही देखो ऑब्वियसली, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, उनमें सबसे अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है ये। इनके पास जो है राइबोसोम्स मिलता है। कौन सा वाला राइबोसोम मिलता है? याद रखना 70S। ये सारे फीचर्स सेल चैप्टर के अंदर भी आते हैं, वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हो, दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैं इसको समझाती हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था बेटा कि इनके पास न्यूट्रिशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई कीमोसिंथेटिक है, कोई हेट्रोट्रॉफिक है, कोई हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रो में भी कोई पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, सैप्रोफाइटिक है। ये सारी डिटेल्स हम करेंगे आगे के पार्ट के वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ किंगडम सिस्टम की वीडियो है, इसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ मोनेरा के बारे में। पूरा किंगडम मोनेरा डिटेल में डिस्कस करा जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इनकी फोटोसिंथेसिस अलग अलग तरीके से हो गई, इनके अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से हो गई, इनमें रेस्पिरेशन अलग तरीके से होते हैं। कोई एरोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, कोई एनारोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं, समझ रहे हैं। और कोई ऐसे होते हैं जो कि फैकल्टेटिव होते हैं, मींस वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी रेस्पायर कर सकते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया, इनका मेटाबॉलिज्म, इनकी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये बहुत डाइवर्स है। इनके पास बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वो करने के, इसीलिए इनको बोला गया है दे आर मेटाबॉलिकली डाइवर्स, या दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं इनके बारे में जो आपको याद रखने हैं। अब देखो जो हमारे पास ग्रुप है मोनेरा, मोनेरा के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इसके अंदर यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया में यू का मतलब होता है ट्रू, मींस ये ट्रू बैक्टीरिया है, सच्चे बैक्टीरिया है, ये एक्चुअल बैक्टीरिया यही है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव है, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, प्रिमिटिव, बहुत पुराने, ठीक है। तो दो कैटेगरीज है मोनेरा के अंदर, एक है यू बैक्टीरिया, दूसरी है आर्की बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है बेटा ये ट्रू बैक्टीरिया है,
कैसे हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉल्स है। ये कैसे हैं? इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल मीन्स ये इतने पुराने हैं, सबसे पहले अर्थ पे आने वाले हैं, ये इतने पुराने हैं कि अब ये इतने ओल्ड हो चुके हैं कि इनके अंदर एवोल्यूशन होना बंद हो चुका है। देयर डीएनए हैज बिकम टू ओल्ड, सो ओल्ड दैट इट स्टॉप, मतलब इट कैन नॉट इवॉल्व फर्दर, अभी वो इवॉल्व नहीं कर सकता, ये इसका मतलब है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा साइनोबैक्टीरिया, और भी हैं पर अपने सिलेबस में बेटा यही है। क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, बहुत सारे हैं पर वो अपने सिलेबस में नहीं है तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिए हैं सिर्फ वो बताए जा रहे हैं। और आरके बैक्टीरिया के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं जो अपने एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसमें फर्स्ट आ जाएगा मीथेनोजेंस, मीथेनोजेंस। सेकेंड आएगा थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स या फिल्स। एंड थर्ड इज आप बोल सकते हो हेलोफाइल्स, ठीक है। ये तो ये जो है आपके यहाँ पे हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोएसिडोफाइल, इनकी डिटेल वीडियो आएगी बेटा। आर्की बैक्टीरिया पे पूरी डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया पे पूरी डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। बट ये था आपका किंगडम मोनेरा। फोर्थ नंबर पे ये किंगडम ऐड करा गया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसको ऐड किया गया था क्योंकि 3 किंगडम में हमें ड्रॉबैक मिला था कि वहां पे बैक्टीरिया की पोजीशन गलत थी, प्रोकैरियोट था वो, जबकि वो ग्रुप था यूकैरियोट्स का, इसीलिए ये किंगडम बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपकी मोनेरा के बारे में वीडियो है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कंटेंट किस तरह का लग रहा है। नीट 2024 का जो फुल कोर्स वीडियो है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।